वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिर। देश भर में मकर संक्रांति के साथ ही महाकुंभ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं। आस्था की डुबकी अखाड़ों के साधु संत लगा रहे हैं। कल से महाकुंभ की शुरुआत हुई 13 जनवरी से, जहां पर पहला स्नान किया गया और कई तरह की तस्वीरें हमने देखी। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर प्रयागराज में देखिए, महाकुंभ मेले का आज पहला अमृत स्नान है। संगम में पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान कर रहे हैं। इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से है, क्योंकि देखिए इसे पुण्य लाभ के दिन के रूप में मनाया जाता है और ये मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार प्रयागराज से दिखा रहे हैं। साधु संत जहां पर पहुंचे हैं और साथ ही उत्सव देखने को मिल रहा है। आज का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो है पूरे करोड़ों बार स्नान कीजिए और आज केवल एक जो है डुबकी लगा लीजिए। करोड़ों जो है स्नानों का फल जो है आपको जो है एक बार में ही मिल जाएगा। और ये जो है ना दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शनार्थी अगर दर्शन भी कर लीजिए तो आपको जो है इतना बड़ा महत्व मिलता है कि इसमें सारे देवी देवता गुप्त रूप से मतलब दर्शन करते हैं और सारे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, जिनके जो है कि नहीं कल्याण हमेशा होता है। यहाँ जो है एक बार केवल दर्शन करना ही सौभाग्यशाली है। प्रयागराज का यहाँ का देखने के अनुसार जितनी सारी व्यवस्थाएं ये हमारे देश के जनता के लिए आदित्यनाथ योगी ने हमारे राज्य के जिनके द्वारा पूरा अपने हाथों के द्वारा पूरा सुविधा किए कि हमारे बाहर से जनता आए बड़े आनंद पूर्वक से 14 तारीख का स्नान करके और बड़े प्रेम के साथ हंसते खुशते अपने घर की ओर रवाना हो। और ऐसे भाग में तो जरूरी है कि अपने हर सनातनी को इस प्रयागराज में एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि 144 साल का ये महाकुंभ है। अब जिनकी भाग है कि माँ बुला रही है तो उनको दौड़ के आना चाहिए और सनातनी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म यही है। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। 144 साल पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे और आगे होंगे, लेकिन ये वर्तमान में 144 साल के बाद ये जो कुंभ पड़ा है, महाकुंभ है, इसे ऐतिहासिक और भव्य और दिव्य मैं ये कह सकती हूँ कि जो मौनी अमावस्या को भीड़ होती थी, वो भीड़ मकर संक्रांति को आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो भी हमारे सनातन धर्म पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये तीर्थराज प्रयाग के श्रद्धालु जवाब दे रहे हैं और यूथ दिखाई पड़ रहा है। आप जिधर को निगाह डालेंगे आपको पूरा यूथ दिखाई पड़ रहा होगा। ये है आस्था की गहरी जड़ है। मैं बोली बोली गंगा मैया की। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम लोग किन्नर अखाड़े से और हमारे पीछे हमारी आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी और हमारे अखाड़े के कई महामंडलेश्वर महंत श्री महंत पीठाधीश्वर आज इस महाकुंभ में 2025 सिंहस्थ जो सबसे पहले आज से कुछ टाइम 12 साल पहले लगा था उज्जैन में, और उज्जैन के बाद अब फिर 12 साल बाद इस धर्म नगरी प्रयागराज में लगा है। तो सभी लोगों से निवेदन है, आए, सतर्क रहें, सावधान रहें। सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत महान मेला है हमारे भारत का। कुंभ महाप्रयाग जो हमारा पावन भूमि है, जहाँ पे अमृत कलश से अमृत छलका आज अमृत स्नान होने जा रहा है, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। वो जन्म जन्मांतरों से ये चलते आ रहा है। तीर्थों में राजों में राज तीर्थ राज प्रयागराज जिसे कहा गया, उस पावन धरती
आज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक आई हुई है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। सब लोग खूब मान सम्मान कर रहे हैं, सब चीज अच्छा चल रहा है। I'm from Russia. For us, this is the perfect opportunity to share this Sanatana Dharma knowledge. That 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this planet to give this knowledge to the people, to purify them, to give Maha Mantra. This is Sanatana Dharma for this Kali Yuga age. And we came here under the guidance of our Gurudev, Om Vishnupata Shtatrishata Shrimad Bhaktivedanta Madhusudana Goswami Maharaji. We brought books for distribution, for sharing, for preaching. Feeling perfect, little tired after trip, but nice, inspired. We like, this is not our first Kumbh Mela. Yes. संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के दिन पहले शाही स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साधु संतों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का सैलाब संगम में उमड़ा। 144 वर्षों बाद महाकुंभ के लिए विशिष्ट संयोग बन रहा है और श्रद्धालु कुंभ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का यह आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक बनकर समृद्ध हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक 144 साल बाद प्रयागराज में अद्भुत संगम। संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का एक जीवंत मिश्रण। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति का संगम। महाकुंभ एकता का महायज्ञ। माघे स्नान कुर्वाण यै प्रयागे नरः सुधि स गत्वा परम स्थान विष्णु सायुज्यमा पुण्यात। यह श्लोक प्रयाग में माघ माह के दौरान स्नान करने के महत्व को बताता है। इसके अनुसार जो व्यक्ति माघ महीने में प्रयाग में स्नान करता है वो ज्ञान और पुण्य से संपन्न होता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ सायुज्य यानी मिलन प्राप्त करता है। यह श्लोक माघ मास के स्नान और प्रयागराज के महत्व को दर्शाता है, जहाँ संगम के पानी में स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और ये भगवान विष्णु के समीप जाने का प्रशस्त मार्ग है। प्रयागराज, जिसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक संगम का गवाह बन रहा है। महाकुंभ 2025 का आयोजन एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि ये 144 वर्षों बाद हो रहा है। ये महाकुंभ न केवल आस्था और अध्यात्म का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता का भी महायज्ञ है, जिसमें लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास को लेकर संगम के पवित्र जल में स्नान करने पहुंचे हैं। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये आयोजन भारत की प्राचीन परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से भव्य और व्यवस्थित है, जिसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और व्यवस्था की गई है। संगम में डुबकी लगाने से एक नया जीवन मिलता है, ऐसा विश्वास है और इस विश्वास को लेकर श्रद्धालु यहां आकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। महाकुंभ 2025 न केवल धर्म का उत्सव है बल्कि ये एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ साथ श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जिससे ये आयोजन एक समृद्ध और समग्र आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। ये महाकुंभ एकता और भाईचारे का महायज्ञ है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग अपने धार्मिक विश्वासों को साझा करते हुए एकजुट होकर इस अद्वितीय अवसर का हिस्सा बनते हैं। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का संगम यहाँ दृश्य और अनुभव के रूप में जीवित हो उठता है और ये संगम आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाएगा।
प्रथम शाही स्नान 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मंगलवार मकर संक्रांति। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार वसंत पंचमी। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 बुधवार माघी पूर्णिमा। छठवा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये पूरे देश और दुनिया में आस्था, श्रद्धा और सुरक्षा के एक अद्वितीय संगम का प्रतीक बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भव्य आयोजन के सफलतापूर्वक संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए हैं, वे देश भर के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरक्षा के सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया और हर संभव कदम उठाए गए ताकि श्रद्धालुओं को पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव हो सके। उनके प्रशासनिक नेतृत्व में राज्य सरकार ने महाकुंभ के लिए 6,990 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो इस आयोजन की भव्यता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था अत्यंत सख्त और व्यवस्थित है। 45,000 से अधिक पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF के जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। इन सभी सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई ने महाकुंभ क्षेत्र को अभेद्य किले जैसा बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सशक्त नेतृत्व क्षमता की वजह से इस बार महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। लगभग 3,000 AI CCTV कैमरे पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगाए गए हैं, जो हर गतिविधि पर निगाह रखते हुए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ने में सक्षम है। योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत किया जाए, जिसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 123 वॉच टावर स्थापित किए गए। इन वॉच टावरों पर स्नाइपर, NSG और ATS के जवान तैनात हैं, जो पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हैं। इन सुरक्षा इंतजामों ने महाकुंभ को न केवल एक भव्य धार्मिक आयोजन बनाया, बल्कि एक सुरक्षात्मक मॉडल भी प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए विशेष रूप से अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए हैं, ताकि हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महाकुंभ में सुरक्षा के अलावा श्रद्धालुओं के लिए अन्य सभी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी है, जैसे स्वच्छता, चिकित्सा सेवाएं और यातायात व्यवस्था। ये महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ की सक्षम और दूरदर्शी सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, जिसने हर पहलू पर ध्यान दिया और इस आयोजन को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा के लिए किए गए कदम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकाली गई। लाखों श्रद्धालु आकर्षित हुए। बड़े अखाड़ों ने ऊंट, घोड़े, हाथी के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर पेशवाई का आयोजन किया। संतों का उत्साह और भक्तिमय माहौल भक्तों को प्रेरित कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकली,
जिसमें अलग अलग अखाड़ों की भव्यता के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे। बड़ा उदासीन अखाड़ा सहित कई प्रमुख अखाड़ों ने शान से अपनी पेशवाई निकाली। पेशवाई में ऊंट, घोड़े, हाथी भी शामिल रहे। साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने माहौल भक्तिमय कर दिया। पेशवाई के दौरान संत बहुत उत्साहित दिखे। इनके दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाते हैं। प्रयागराज है, महान पुरुष सभी आए हुए हैं इसमें। ये तीर्थ यात्रा है, कल्याण करने वाला है। 12 साल में एक बार आता है और अब के महायोग बताए हैं, इसलिए इनके दर्शन करने मात्र में कल्याण हो जाता है। आज बड़ा पंचायत बड़े उदासीन अखाड़े की आज पेशवाई निकल रही है, जिसमें सभी संत बार से आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से आज अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं, जिसमें बाहर से विदेश से सब लोग आए। आज भव्य कुंभ योगी जी करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। पेशवाई में पहली बार पंजाब से आया एक ग्रुप भी शामिल हुआ, जो ढोल नगाड़ों की धुन पर भांगड़ा करता दिखा। पंजाब से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपका ये फंक्शन हमने पहली बार देखा जिंदगी में। हम कहते हैं हर साल आएंगे। हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है विरसा मलवई गिद्दा फ्रॉम पटियाला। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो गया है, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएससी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस समेत कई एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की तारीफ की है, विशेषकर नहाने, रहने और पानी की सुविधाओं को लेकर। कई श्रद्धालु पहली बार कुंभ में आए हैं और व्यवस्थाओं से प्रभावित भी हैं। घाटों की सफाई और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें करीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार से महाकुंभ शुरू हो गया। भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस घाटों से लेकर नदी तक पर निगरानी रख रही है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरीके की सुरक्षाएं रखी हैं। जो सर्कुलेटिंग एरिया है, यहाँ पे हमारी पूरी फोर्स मौजूद है, और जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, जहाँ पे घाट शुरू हो रहा है, वहाँ पे हमारी पीएसी है, जो फ्लड कंपनीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनका है। जल पुलिस अलग से कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो पूरी सतर्क है। तो हर तरीके से हम लोग जो है लैंड के ऊपर भी और रिवर के ऊपर पूरी सेफ्टी रखे हुए हैं। देखिए, इसमें इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम इसको जो है पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, पिलग्रिम मूवमेंट, उसको 1 वे करके रखें, जिससे कहीं पे इंटरसेक्शन ना हो। और अभी तक हमें लगता है कि हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बाय गॉड्स ग्रेस आगे भी अच्छा करेंगे। पुलिस और आईटीबीपी के अलावा आरएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीएपीएफ और कई दूसरी एजेंसियां 24 घंटे तैनात हैं। महाकुंभ में इंतजामों से श्रद्धालु काफी खुश थे। उनका कहना है कि प्रशासन ने महाकुंभ में बेहतरीन बंदोबस्त किया है। 12 साल पहले जो महाकुंभ लगा था, वहाँ तो उस समय मैं नहीं आ पाया था, लेकिन अर्ध कुंभ 2019 में लगा तो उसमें आया था मैंने। और अभी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे, नहाने को लेके भी, रहने को लेके भी। और यही सोच के आया हूँ कि माँ का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, तो भगवान सबको सुख शांति दे और पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश देना चाहूँगा कि विश्व बंधुत्व का देश है ये भारत। मेला मैदान में पुलिस घोड़ों पर सवार होकर गश्त लगा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। कई श्रद्धालु पहली बार महाकुंभ आए हैं। आयोजन की व्यवस्था देखकर वे दंग थे। फर्स्ट टाइम कुंभ आई हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं आई हूँ,
लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा यहाँ पे जो देखने मिल रहा है, हिंदू जो सुना था सिर्फ कुंभ मेला के बारे में, और बहुत सारी परेशानियाँ होती थी पहले लोगों को, उस हिसाब से बहुत सुविधा दी गई है यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ कुंभ में, मैं पहले कभी आया नहीं था। बाकी आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि वाह भाई वाह, क्या व्यवस्था की कह नहीं सकता। ता पानी से ही वह पानी मिल रहा है, ता घाट से ही वह घाट मिल रहा है, कुछ भी व्यवस्था में कोई ही कमी नहीं आई है। ये वक्त में अगले समय की बात कोई आने जाने वाले लोग बताते थे, पर उसमें कोई संकट आता था, तो इसमें इस बार में कोई संकट नहीं है। पुलिस सुरक्षा के साथ साथ घाटों की सफाई पर भी ध्यान दे रही है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। आध्यात्मिक गुरु जया किशोरी महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूं। स्वामी जी और साध्वी जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। 144 सालों बाद का महत्वपूर्ण अवसर है। युवाओं को देखना अच्छा है, वे आध्यात्म को अपना रही हैं। मुझे बहुत खुशी है। आप सभी को महाकुंभ की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्वामी जी, साध्वी जी, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज महाकुंभ में हूँ और स्नान के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि आप आइए, आप भी दर्शन करिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, और ये मौका तो आपको आई थिंक 144 ईयर्स बाद मिलेगा अब। तो तब तो कौन कहाँ रहेगा और किस रूप में रहेगा किसी को नहीं पता। तो जरूर आए और दर्शन करें। मेरा देश बदल रहा है सर तो अच्छी बात है। युवा अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि यही आने वाली पीढ़ी है, आने वाला समाज है, देश यही चलाएंगे। तो इनका दिमाग अगर अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ा तो शायद देश गलत हाथों में जा सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि युवा महाकुंभ में आए हैं, और हमारे पीछे कई युवा खड़े हैं जो बड़े भावुक हो रहे हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि हम इसका एक पार्ट बन सके हैं युवाओं को यहाँ लाने तक का। महाकुंभ को लेकर भक्तों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखिए और भक्तों की खुशी देखिए कि किस तरीके से महाकुंभ को लेकर जो भक्त है वो खुशी से सरोबार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, महाकुंभ को लेकर श्रद्धालु भारी जोश, भक्तों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई, जो 26 फरवरी तक चलेगा। श्री डूंगरी आसीन भिलवाड़ा राजस्थान से प्रयागराज महाकुंभ में भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण की बाल स्वरूप प्रतिमा के साथ में हम प्रयागराज में आए हैं। हम 1500-1000 लोग हैं जो प्रयागराज में काफिले के 200 गाड़ियों के काफिले के साथ में प्रयागराज आए हैं, और यही हमारा सेक्टर 7। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।